अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलाम अब्बास शाह और इंतहाई अहम मौजू पर मैंने आज दावत दी है। पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं हाफिज जैन अहमद, और जैन अली के साथ हमारे साथ मौजूद है, और उसके साथ साथ सरहद पार से रोहित शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। तो मैं एक टॉपिक आपसे पहले शेयर करता चलूं कि इंतहाई अहम इशू है, और वो इशू है कि राहुल गांधी, आप सब जानते हैं, पाकिस्तान में भी राहुल गांधी को सब जानते हैं, भारत में अपोजिशन के सबसे बड़े रहनुमा हैं, अपोजिशन की सबसे बड़ी जो पार्टी है कांग्रेस, उनके सरबराह हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भारत में जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, और उन्होंने साफ किया और उन्होंने कहा कि भारत में अगर कोई कहता है कि ये जमहूरियत है तो उसकी खाम ख्याली है। इस पे बात करूंगा। साथ साथ जो इंडियन आर्मी चीफ ने विजिट किया था गल्फ कंट्रीज का, यूएई और सऊदी अरब, उनके साथ उस पर भी बात करूंगा, और भारत से रशिया क्यों नाराज हो गया है ये भी समझने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ पैनल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोहित शर्मा साहब मौजूद हैं भारत से, और जैन अली साहब मौजूद हैं लाहौर से, पाकिस्तान से हमारे साथ। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। जैन, आपकी इजाजत से सबसे पहले मैं रोहित की तरफ जाना चाहूंगा। और रोहित, मुझे ये बताइए कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, और ये अगर हम कहते तो शायद आपको बुरा लगता और आप कहते कि पाकिस्तान ऐसी बात कर रहा है। राहुल गांधी ने ये कहा है, और आपको पता होगा कि कल जब प्रियंका गांधी को और बाकी लीडर्स को वहां पे गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि लाठियां बरसाते हैं, डंडे बरसाते हैं, और जर्नलिस्ट को उन्होंने बड़ी मजाक के अंदाज में टॉन्ट मारते हुए कहा कि आप किस देश की बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, यहाँ पे तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो पहले तो इस पे बताइएगा कि क्या वाकई ऐसा है? कि राहुल गांधी इलेक्शन कहाँ लड़ते हैं? चाइना में। तो डेमोक्रेसी यही है ना जहां इलेक्शन लड़ते हैं। तो और दूसरी बात, उनकी इस बयान को सारे चैनल्स ने चलाया, तो कौन से कंट्री में चलाया? तो राहुल गांधी अब बोल रहे हैं जहां पे 144 लगी हुई है, वहां पे अगर आप 100-200 लोग लेके जाएंगे, 50 लोग लेके जाएंगे, तो यार गवर्नमेंट एक्शन तो लेगी ना। ये बात तो आपको भी पता होनी चाहिए। आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी, 100 साल से पुरानी पार्टी, जिस पार्टी ने इंडिया को आजादी दिलवाई, उसके आप प्रेसिडेंट हैं। उस पर, उस प्रेसिडेंट की सीट पर किसी टाइम पर दादा भाई नौरोजी बैठते थे। उस सीट पर किसी टाइम पर सुभाष चंद्र बोस बैठे थे। उस सीट पर आप आज बैठे हैं। थोड़ी सी उनको सोच समझ के बोलना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि कहीं पे 144 लगी हुई है और आप वहां 50, आप दो आदमियों के साथ जाते, प्रोटेस्ट करते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐसा क्या आपके टाइम पे नहीं हुआ? जब आपकी 10 साल गवर्नमेंट रही, तो आपके टाइम पे नहीं हुआ? लगी, प्रोटेस्ट हुए, लेकिन आपने जहां पे 144 लगा दी वहां कोई नहीं गया। निर्भया प्रोटेस्ट, इतने बड़े प्रोटेस्ट थे, पूरा विजय चौक पूरा विजय चौक से इंडिया गेट तक करीब 3 किलोमीटर का रास्ता है, वो पूरे गार्डन्स हैं, वो पूरे भरे हुए थे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से। आपने 144 लगाई नहीं वहां पे। तो फिर, तो ऐसे नहीं, ऐसे मतलब इन द सेंस के राहुल गांधी, ठीक है, ही हैज अ राइट टू प्रोटेस्ट, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने जो ये एक और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उन्होंने बोला कुछ, उस पर भी गवर्नमेंट को इतराज नहीं था। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये, दिस इज द डेमोक्रेसी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, कि कुछ भी बोलिए आप, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। उन्होंने भी अच्छा, बोला डेमोक्रेसी नहीं है। रोहित, एक सवाल यहाँ पे उठता है मेरे भाई। पहली बात तो ये है कि तीन चीजें होती हैं बेसिक डेमोक्रेसी के लिए किसी भी कंट्री में। एक तो ये है कि आपका मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो। दूसरा ये है कि जुडिशरी आपकी एक्टिव हो और वो हक सच के मुताबिक फैसले दे रही हो। और थर्ड ये है कि आपकी पार्लियामेंट आपकी जो है वो कानून साजी कर रही हो, और वो भी जैसे कि आपने कहा, और ह्यूमन राइट्स वहां पे वायलेट ना हो रहे हो, किसी को एहतजाज करने की, किसे ना रोका जा रहा हो, प्रोटेस्ट करने से ना रोका जा रहा हो, ये सारी चीजें काउंट होती हैं। मुझे एक चीज समझा दीजिएगा, मैं आपसे सवाल आपके सामने रखता हूं, फिर मैं जैन की तरफ जाऊंगा। मीडिया की आजादी की बात राहुल गांधी ने ये सारी चीजें कही थी, और अब मीडिया की आजादी की बात में ईयू लैब इन्फो की रिपोर्ट आए, या अभी जो यूके के एक वॉच डॉग ने जुर्माना किया, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये क्या हो रहा है, और आपकी एडिटर्स काउंसिल कहती रही है कि कई लोग वहां पे जो है वो मोदी के कहने के ऊपर चला रहे हैं सारी चीजें। मीडिया की आजादी के हवाले से तो ये चीजें हो गई। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सीसीए आया था
और जो कानून बना था उसको चैलेंज किया गया, उसके ऊपर अभी तक अपडेट हमें नहीं सामने आई। बाबरी मस्जिद का फैसले को मुतनाज़ा कहा गया, उसके बाद कश्मीर में कर्फ्यू लगा, उसके ऊपर पिटीशन को टाला गया किसी तरीके से कि टाइम दिया गया। जो ऐसे मामला होते हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक्टिव नजर नहीं आई। हाँ, अर्नब गोस्वामी की बेल फौरी हो गई। और डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, वो तो बड़ी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आपको अक्यूज कर रही है कांग्रेस। और प्रोटेस्ट की जहां तक बात है, तो आप हरियाणा में और यूपी में किसानों के ऊपर पर्चे दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वहां पे हरियाणा में वजीर आला मनोहर लाल की गाड़ी के आगे उन्होंने झंडे लहराए, तो आपने उनके ऊपर पर्चे दे दिए। तो फिर ये सारी अलार्मिंग, ये सारी इंडिकेशंस तो यही कह रही है ना कि डेमोक्रेसी नहीं है और राहुल गांधी सच्चे हैं। देखिए, आपने 3 पॉइंट्स बोले मीडिया के। एक आपने बोला कि मीडिया फ्री होना चाहिए, तो मीडिया क्या फ्री नहीं है? राहुल गांधी ने जो कुछ बोला और ये सारी जो चीज आपने बताई कि वहां पे खट्टर की कार को परचम दिखाया, काले झंडे दिखाए तो उनके ऊपर पर्चे दे दिए गए, तो ये किसने छापा? जो एंटी इंडिया तबरेज आपको किसने छापा? काउ लिंचिंग किसने छापी? तो ऐसा नहीं है, मीडिया बिल्कुल आजाद है। ये सब जो हो रहा है इंडिया में, जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मीडिया दिखा रहा है, और मीडिया ही एक ड्राइविंग फोर्स है इस पूरे गेम में। अभी इतने सारे किसान प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, उनकी खबर कौन, तो 24 घंटे उनकी खबर चल रही है। मैं कोई ऐसा न्यूज चैनल नहीं है जिसमें वो ना चल रहे हो, और उनका व्यू साफ, उनको क्लियरली उनका व्यू दिखाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक बात रही कोर्ट्स की, तो जो लोग वहां पे शाहीन बाग में बैठे थे उनको बेल किसने दी ना, और हमारी कोर्ट्स ने दी। भाई, इंडिया वो कंट्री नहीं है जहां पे इमरान खान खुद बोले हैं समा टीवी को इंटरव्यू में कि पिछली गवर्नमेंट ने हमारी कोर्ट्स को भी करप्ट कर दिया था, कोर्ट्स पे भी, और हमारे सारे इदारों को पिछली गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इंडिया इज नॉट दैट कंट्री। इंडिया वो कंट्री है जहां पे प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेचर को डिसमिस कर दिया जाता है। इंडिया वो कंट्री है जहां पे प्राइम मिनिस्टर को बोल दिया जाता है आप आ रहे हैं या बताइए हम क्या करें, राइट। और इंडिया वो कंट्री है जहां पे एक चीफ मिनिस्टर को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि अगर आप रूल नहीं कर सकते तो रिजाइन कीजिए, राइट। तो मैं हमारी जैन की तरफ जाना चाहूंगा रोहित, इजाजत, आपकी इजाजत के साथ मैं जैन की तरफ जाना चाहूंगा। जैन, आपने सुना रोहित की बात को, वो पाकिस्तान को ले आए, हालांकि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने घर भेजा है, और कितने प्राइम मिनिस्टर को भेजा है आपको पता है। एनीवे, अगर किसानों की कवरेज ये कर रहा होता इंडियन मीडिया, तो किसानों को क्या जरूरत पड़ती कि अपना अखबार निकालते, अपना किसान मोर्चा के नाम से यूट्यूब चैनल निकालते, और अपना फेसबुक पे वो कहते कि इस मीडिया को ना देखना, वहां पे खड़े हुए किसान वो कहते हैं कि ये है, हम अपनी चीजें निकाल रहे हैं, इसको पढ़िए। तो फिर क्यों जरूरत पड़ती है? अच्छा, गुलाम अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, रोहित शर्मा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम सिर्फ भारत में जमहूरियत की बात करें तो किसानों के एहतजाज से आप शुरू हो जाएं, फिर आप कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है वो देख लें, तो बहुत लंबी लिस्ट है। पहले मैं इसका जवाब दे दूं, जो रोहित शर्मा साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट लेकर ये बड़ा खुश हो रहे हैं, तो हुजूर वाला आप अपनी तारीख या अपना रिकॉर्ड थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। जिस प्राइम मिनिस्टर या जिस हुकूमत की वो बात कर रहे थे इमरान खान, उसी हुकूमत के वजीर आजम को सुप्रीम कोर्ट ने ही डिस्क्वालीफाई किया। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि इमरान खान साहब की बात दुरुस्त है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी थे, जो समझे जा रहे थे कि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, जहांगीर तरीन, उनको भी उसी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया। तो पाकिस्तान में जो आज़ाद अदालतें हैं, ये 2 बहुत बड़े फैसले हैं, और इन समेत कई ऐसे फैसले हैं जिनको हम जो हमें नजर आते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह जुडिशरी जो है वो खुद फैसले कर रही है और इंडिपेंडेंटली फैसले कर रही है। दूसरी बात, जहां तक आपकी बात है कि आपने एक बड़ा लंबा जो है ना वो हमें एक किस्सा सुनाया कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा है। देखिए, आपके टीवी चैनल्स अगर फार्मर्स का प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं और आप इसी बुनियाद पर ये दावा करने लग जाएं कि भारत जो है वो बहुत बड़ा कोई डेमोक्रेसी का चैंपियन है, तो जो आपकी गवर्नमेंट है वो इतने दिन से फिर कहां पर है? वो फार्मर, अगर आपके यहाँ वाकई जमहूरियत है, तो वो जो किसानों पर, बेचारों पर हरियाणा में, पंजाब में शेलिंग की गई, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो ये जमहूरियत का ही एक बहुत बड़ा हमें सबक वहां पर नजर आया जो आप लोगों ने किया। कश्मीर के अंदर जो जुल्म हो रहा है वो भी हमें पता है। अच्छा, आपका मीडिया बहुत ज्यादा आजाद है, बहुत मान लिया, आपकी बात मान ली। अर्नब गोस्वामी जो भी गुलाम अब्बास साहब का कह रहे थे कि वॉच डॉग जो यूके का है वो कहता है कि आप लोग जो है वो झूठी खबरें चलाते हैं, ये हम तो कह नहीं रहे। अगर हम कह रहे होते तो शायद आप ना मानते।
फिर यूरोपीय यूनियन का जो डिस इन्फो लैब है वो आप लोगों पर इल्जाम लगाता है और आप लोगों को प्रूफ के साथ बताता है कि आप लोग जो है वो किस तरह डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। तो इंडियन मीडिया जो है वो हमें बहुत बखूबी उसका इल्म है वो किस हद तक इंडिपेंडेंट है। आप इंडियन मीडिया को ये भी कहें ना कि जो भी जनरल नरवाने का दौरा था सऊदी अरब का, उस दौरे पर हमें हकायक बताए कि उस दौरे को पर क्या हासिल किया अच्छा जनरल नरवाने ने, किससे मुलाकात हुई, ये भी जरा बताएं। इसको मैं आगे बात करता हूं जैन, बहुत शुक्रिया आपका बात करने का, लेकिन इसको मैं आगे लेके चलता हूं। पहली बात, रोहित और जैन आप दोनों मेरे साथ मौजूद हैं, आपका शुक्रिया। मैं आगे इस टॉपिक को आगे दूसरी जगह पे लेके जा रहा हूं। रोहित, मुझे ये बताइएगा कि रशिया के साथ आपके ताल्लुकात बहुत फ्रेंडली थे और रशिया जो है वो भारत के साथ हमेशा से रहा। ये क्या वजह आन पहुंची कि अब रशिया भी भारत के ऊपर शक की नजर से देखना शुरू हो गया आपको? देखिए, इस रशिया पे मैं आपका जवाब दूंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं जैन साहब को कि ये जो जुल्म की बात कर रहे थे कश्मीर में, इन्होंने अभी कश्मीर में इलेक्शन देखे, वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के, उसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और बोला जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, तो इलेक्शन कैसे होगा मुझे नहीं पता। कर्फ्यू में भी इलेक्शन हो जाते हैं क्या? देन इमरान खान का उन्होंने बोला कि इमरान खान ने जो बोला पता नहीं, लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर को और डिप्टी चीफ को डिसमिस किया, तो इसका मतलब आपके प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलते हैं। सीधी बात, या तो आप प्राइम मिनिस्टर सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं तो कोर्ट आपकी खराब है, और झूठ बोल रहे हैं तो आपका प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलता है। सीधी बात, दो में से एक चीज। मैं तीसरी चीज नहीं बोल पाऊंगा। जहां तक बात हुई कि किसानों पे वाटर कैनन, वो मैं 10 बार बोल चुका हूं, वो वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ के आ रहे थे, और डेमोक्रेसी के चैंपियन हम हैं। और प्रॉब्लम यह है कि हमारी रशिया प्रॉब्लम यह है कि हमारी डेमोक्रेसी पे उंगली वो कंट्री उठा रहा है जो कि आधे टाइम डिक्टेटरशिप में रहा है। जहां तक बात अर्नब की, तो भाई साहब वो अपने कंट्री में कुछ भी करें, हमारे कंट्री के ऊपर वो के मीडिया पे वो लगा रहे हैं, हम उनके ऊपर लगाना शुरू कर दें तो। अब आते हैं रशिया पे। एक मिनट, यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूं आपको थोड़ा सा। आपने उनके कंट्री में जाके वो प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट किया और इस वजह से उस कंट्री ने बैन किया। आप इंडिया में करते रहते तो वो ना करता, क्योंकि उन्होंने देखी वो चीज और उनसे वो हजम नहीं हुई तो उन्होंने आपके ऊपर बैन किया। एनीवे, अब आप आइए आगे रशिया की तरफ। हजम कराने के लिए कोर्ट्स हैं ना, हम लगाएंगे ना, प्रूफ देगी ना। हमारे कंट्री में भी कोर्ट्स है। वो एक ऐसे ही इशू पे वो अर्नब गोस्वामी जेल गए थे, प्रूफ दे दिए ना, वहां पे भी प्रूफ दे दिए जाएंगे, वो लाइन पे आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। आप हम रोहित भाई उसने 280 दफा माफी मांगी, और हम ये भी वेट करें कि ईयू के खिलाफ, जो आपने लास्ट टाइम भी हमें बात की थी कि यूरोपीय यूनियन के खिलाफ भारत आलमी अदालत में जा रहा है या नहीं जा रहा, ये भी जरा बता दीजिएगा। उन्होंने भी बड़ा संगीन इल्जाम लगाया हुआ है आप पर। हाँ, लगाया हुआ है, तो हमारी गवर्नमेंट ने बोला तो सारे एब्सर्ड है, बकवास है, हम इनकी परवाह नहीं करते। सिंपल, उनकी परवाह करने की जरूरत है। अदालत नहीं जा रहे, उनको गलत साबित नहीं कर रहे, ये कह देना काफी है कि वो ये बकवास कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी बोलती है कि पाकिस्तान जो है टेररिज्म भेजता है। पाकिस्तान कितनी बार कोर्ट में गया है? हम तो गवर्नमेंट पे लगाते हैं ना आरोप, आप तो वो एक मीडिया पे लगा रहे हैं। पाकिस्तान कितनी बार कोर्ट पे गया है? पाकिस्तान एक बार नहीं गया। आप हमसे देखिए, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ हियर या तो इंडिया कोई प्रूफ देता हो, या तो इंडिया के, हमने तो आलमी अदालत में आपका जो है वो कुलभूषण यादव पेश कर दिया, वहां पर तो हमने प्रूफ दिया। आप हम गए, आप नहीं गए थे। जो यूरोपीय यूनियन की बात हो रही है ना, उन्होंने तो प्रूफ दिया है, उन्होंने तो पूरा नेक्सस बताया है। उन्होंने तो बताया कि किस तरह आपके यहाँ जो एनजीओ, फेक एनजीओ चल रही थी, उन्होंने प्रूफ दिया हुजूर। हाँ बिल्कुल, प्रूफ इंडिया भी देता है, लेकिन आप कितनी बार गए? वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम गए थे कुलभूषण के खिलाफ, आप नहीं गए थे। ठीक है, और यहाँ पे एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को एक्यूज कर रही है टेररिज्म के लिए, आपने कोई प्रूफ नहीं दिया, इंटरनेशनल कोर्ट ही नहीं गया, प्रूफ क्या देंगे? अच्छा रोहित, एक चीज हम डिबेट से हट रहे हैं। मैं एक चीज आपको, सिर्फ आपने कहा ना कि पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान को टेररिज्म पे एक्यूज कर रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया? उसी वजह से पाकिस्तान ने पूरा डोजियर बना के अब यूएन को भी दिया, सबको दिया कि ये हमारा मसला है। लेकिन मेरा मुख्तसरन जवाब देने का टाइम खत्म हो जाएगा ना सर। पूछा डोजियर पे ये हुआ है, रातों रात चीजें नहीं होती, अब दुनिया चेंज हो रही है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि रशिया आपसे क्यों नाराज हो गया। यही तो वजह है, पूछ रहा हूं।
अब आते हैं हम रशिया पे। रशिया से कुछ एक हम लोगों ने क्वाड ग्रुप ज्वाइन किया, रशिया उससे खपा है, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। रशिया दूसरी चीजों से भी, चाइना भी खपा रहा है, राइट। इस क्वाड ग्रुप में इंडिया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेगा, कौन सी नहीं ज्वाइन करेगा, ये रशिया डिक्टेट नहीं करेगा, ठीक है। और जहां तक बात है, हमारे अभी डिफेंस मिनिस्टर वहां गए थे, उस समय बोल देते वो कि हमें पसंद नहीं है आपका ये ग्रुप ज्वाइन करना, बोला भी होगा शायद, उसके बाद भी इंडिया ने ज्वाइन किया तो फाइन, इंडिया अपनी पॉलिसी लेके चलेगा, इंडिया की पॉलिसी रशिया डिक्टेट करेगा, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, यानी कि मैं आपकी बात से जो समझा हूं रोहित, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कि आपने कहा कि रशिया उस ग्रुप में ज्वाइन करने की वजह से खफा है, यानी कि इसको यह समझा जाए कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात में कुछ थोड़ा बहुत तलखी आई है, ये हकीकत है। देखिए, ऐसी तल्खियां आज नहीं पहले भी आती रही हैं, लेकिन दोनों के अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, और रशिया हमसे बाहर जाता नहीं है, क्योंकि हम लोग उसके साथ मिलके 5th जनरेशन फाइटर डिजाइन कर रहे हैं, हम लोगों ने उसके साथ मिलके ब्रह्मोस मिसाइल डिजाइन किया, आज तक की सबसे बढ़िया मिसाइल है अपने रेंज की वो, और हमारे उसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती रही हैं, अभी हाल में भी हुई है, हमारी उसके साथ दूसरे रीजनल कॉपरेशन चलते रहे हैं, हमारे उससे बिजनेस लिंक्स हैं, रशिया हमें बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है, हम उसे बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा उसका जो टोटल ट्रेड है वो भी बहुत बड़ा ट्रेड है, और यूरोपियन यूनियन के मुतालिक अगर बात हो तो यूरोपियन यूनियन और रशिया के जो रिलेशंस हैं उसमें हम भी एक फैक्टर बनते हैं। सो रशिया अभी नाराजगी जरूर जाहिर कर सकता है, लेकिन हमारे रिलेशंस बहुत पुराने हैं, 70 साल के पुराने रिलेशंस हैं और आज भी चल रहे हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा गुलाम बात है, मैं जरा रोहित भाई ने जो बात की बताइए को आगे थोड़ा सा लेके चला जाऊं, कि जो रोहित भाई ने बात की कि ताल्लुकात बहुत पुराने हैं, ये रोहित भाई से ये भी पूछ लें कि ये हमें बता दें कि वो जो इनका सालाना इजलास होता है एनुअली, जो कई दहाइयों से हो रहा है रशिया और इंडिया का, एक तो वो इस दफा नहीं हो रहा, दूसरा इन्होंने जो कहा कि जब फॉरेन मिनिस्टर रशिया गए, वहां पर उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई, तो वो जो है वो गिला कर लेते थे, तो आप अपने खुद ही, आपने भी अपने चैनल की, टीवी चैनल्स की बड़ी तारीफ की है, तो अपने अखबारात उठा के देखिए, उन्होंने ये खबर लगाई है बाकायदा तौर पर कई जगह, और इंटरनेशनल मीडिया में भी ये रिपोर्ट हुई है कि दोनों वज़राए खारजा की जब मुलाकात हुई तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली आपके फॉरेन मिनिस्टर को ये कहा कि कई ममालिक जो है, चूंकि आप क्वाड का जो कह रहे हैं, क्वाड का हिस्सा होने की वजह से आपके और रशिया के जो ताल्लुकात है उनको कमजोर किया जा रहा है, तो ये बात आपके फॉरेन मिनिस्टर को वहां पर कही गई है। दूसरी जानिब ये है कि ये जो आपको, जो मैंने इजलास का कहा, आप राहुल गांधी का वो ट्वीट भी देख लें जो उन्होंने कई रोज पहले किया है, कि उन्होंने भी शक का इजहार किया है कि ये जो रशिया और इंडिया का जो एनुअली मीटिंग होती है वो इस दफा क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब आपकी गवर्नमेंट भी नहीं दे रही, तो आपकी इसमें मैं थोड़ी सी आपको करेक्शन कर दूं। देखिए, रोहित हमारे भाई है और उन्होंने बड़े खुले दिल से कह दिया कि तलखियां है, ताल्लुकात में थोड़ी बहुत तलखी आई है, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये नहीं माना, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये कहा कि कोरोना की वजह से फिलहाल ये इजलास नहीं हो। देखिए गुलाम अब्बास साहब, यहाँ एक मिनट अब मुझे जो मौका मिला, देखिए यहाँ से ही जमहूरियत का पता लग जाता है। अगर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात में अगर तलखी आए तो हमारे तो फॉरेन मिनिस्टर भी आकर कहते हैं, हमारे जो मुआविन खुसूसी हैं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर, वो भी एडमिट करते हैं कि हाँ आजकल डिप्लोमेटिक चैनल से कैसे चलना है, हर देश का अपना फैसला होता है, हर मुल्क का अपना फैसला होता है। मेरा ख्याल डिबेट को मैं यहीं पे अपनी एंड करूंगा, अगली डिबेट में दोबारा नाजरीन हाजिर होंगे, और आप दोनों मेहमानों का, सरहद पार से रोहित शर्मा और जैन अली लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे थे, दोनों का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए नाजरीन, अल्लाह हाफिज।